एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 53वां सर्ग। वासनाओं तथा अहंकार से आत्मा की अस्पृष्टता तथा शरीर और मन का वैर इत्यादि का वर्णन। उद्दालक ने कहा, परिच्छिन्न तिल आदि फूल आदि से वासित होते हैं। आत्मचित्त तो आर पार रहित यानी असीम है। स्थूल पृथ्वी, जल, तेज, वायु, कस्तूरी आदि सुगंधित पदार्थों से वासित होते हैं। चित्त तो परमाणु है। अपंचीकृत आकाश से और अव्याकृत आकाश से सूक्ष्मतम है। अतएव उसका तनिक भी स्पर्श करने के लिए वासना आदि समर्थ नहीं है। साक्षात उसके स्पर्श में असमर्थ होने पर भी उसके चैत्य के स्पर्श द्वारा वासना आदि उसका स्पर्श करेंगे। ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वह चैत्य रहित है। मैंने उनका विस्तार नहीं किया है, किंतु बुद्धि में और अहंकार में चित्त के प्रतिबिंब वश जड़ इंद्रियों द्वारा गृहीत विषयों की सूक्ष्म अवस्था रूप अतएव शून्य होती हुई भी वेतालों के समान त्रास देने में उद्यत विस्तृत वासनाओं का मन अनुभव करता है। जागृत अवस्था में बुद्धि और अहंकार से बहुत बार किए गए विषय विचारों से और मन से अनुभूत विषयों से मेरा संपर्क नहीं है, क्योंकि लेप रहित चित्त ही मैं हूँ, मन आदि का संघात रूप नहीं हूँ। श्रुति ने भी कहा है कि वह यानी स्वप्नदर्शी पुरुष वहा यानी स्वप्न में जो कुछ देखता है उससे असंस्पृष्ट होता है, क्योंकि यह पुरुष असंग है। देह अपनी दुश्चेष्टाओं से वृद्धि को प्राप्त हुई संसार स्थिति का चाहे ग्रहण करे चाहे त्याग करे, किंतु मैं तो उसकी दोनों अवस्थाओं में निर्लेप चित ही हूँ। चित के जन्म मरण नहीं है, क्योंकि वह सर्वव्यापक और चित रूप है। अतएव क्या जीव मरता है और क्या किसी के द्वारा मारा जाता है, यानी जीव का मरना और मारना दोनों असंगत है। चित का जीवन से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि सर्वात्मा चित ही सब वस्तुओं का जीवन है। यदि सब देश काल और वस्तुओं में फैली हुई स्वरूप भूत चिति ही इसका जीवन है, तो उस जीवन से कब क्या दूसरी अप्राप्त वस्तु प्राप्य होगी, जिसके लिए उसकी इच्छा होगी। जीता है और मरता है, इस प्रकार की कल्पना जो कुविकल्पों की मालाओं से भरी हुई है, मनों की ही है, निर्मल स्वरूप आत्मा की नहीं है। जो देह में अहम भावता को प्राप्त है, वह देह के भाव और अभाव रूप जन्म मरणों के फंदे में पड़ता है। आत्म रूप तुम में देहम भाव नहीं है, इसलिए तुम्हारे भाव और अभाव रूप जन्म मरण कहाँ से होंगे। अहंकार व्यर्थ मोह रूप है, मन मृग तृष्णा रूप है तथा पदार्थ समूह जड़ है। अतः अहंकार भावना किसे हो। देह रक्त मांसमय है, मन विचार से नष्ट हो चुका और चित्त आदि सब जड़ है, फिर देह में अहम भावना कैसे हो। सब इंद्रियां नित्य स्व विषय व्यापार रूप केवल स्वोदर पूर्ण में ही लगी है। अहंकार पुष्टि रूप परोपकार में नहीं लगी है। सब पदार्थ पदार्थ स्वरूप में स्थित है, अतः अहम भाव भावना कैसे हो। सत्व आदि गुण गुणों के प्रकाश प्रवृत्ति और मोह रूप अपने व्यापार में स्थित है। प्रकृति गुण साम्यावस्था रूप स्वभाव में स्थित है और सत स्वात्मभूत सत स्वभाव में विश्रांत है। अतः अहम भावना कैसे और किसको हो। इस देह में जो चिदात्मा है वह भी सर्वगामी यानी सर्वव्यापक सब देहों में स्थित सर्वकालमय महान अद्वितीय परमात्मा ही मैं हूँ, यो निश्चय कर स्थित है। वह भी अहंकारास्पद नहीं है, यह अर्थ है। ऐसी अवस्था में अहम रूप से जो केवल इस देह का अभिमानी है, इसकी कैसी आकृति वास्तव में कौन है, किस रूप से निर्देश के योग्य है, किस हेतु से बनाया गया है, कैसी उसकी रूपरेखा है और किसका विकार है। अहम भाव से मैं किसका ग्रहण करता हूँ अथवा अहम भाव के अभाव से मैं किसका त्याग करता हूँ। इसीलिए अपने अस्तित्व और अभाव में उपपत्ति रखने वाला अहम नाम का कोई पदार्थ यहाँ पर नहीं है। अतः निरहंकार स्वरूप मेरा किसी के साथ और कैसे संबंध हो सकता है।
अहंकार का सर्वथा अभाव होने पर किसका किससे कौन संबंध, संबंध का अभाव सिद्ध होने पर त्वम अहम ऐसी द्वैत कल्पना विलीन हो जाती है। इस प्रकार जो कुछ भी इस जगती तल में स्थित है वह सब ब्रह्म स्वरूप ही है। मैं सत यानी ब्रह्म ही हूँ, मैं तत् यानी ब्रह्म ही हूँ, व्यर्थ शोक क्यों करता हूँ। सर्वव्यापक एक ही निर्मल पद के रहने पर अहंकार रूप कलंक का कैसे और कहाँ से उदय हो सकता है। पदार्थ शोभा बिल्कुल है ही नहीं, एकमात्र सर्वव्यापक आत्मा ही है। अथवा पदार्थ शोभा भले ही हो फिर भी उसका किसी के साथ संबंध नहीं हो सकता। मन अपने अवयव रूप से कल्पित सब इंद्रियों से मन में ही स्वप्न के समान उल्लास को प्राप्त होता है। बाह्य विषयों का स्पर्श करने के लिए समर्थ नहीं होता, किंतु चित्त तो इंद्रियों और बाह्य विषयों से अलिप्त स्वरूप है, यानी असंग स्वभाव है। ऐसी अवस्था में किसका किसके साथ संबंध कैसे और किसके द्वारा हो सकता है। जैसे एक स्थान पर देखे गए भी पत्थर और लोहे की शलाकाओं का परस्पर संबंध नहीं होता, वैसे ही एक स्थान पर देखे गए भी देह, इंद्रिय, मन और चित्त का परस्पर संबंध नहीं है। अहंकार रूपी भ्रम के अज्ञान वश उदित होने पर यह सारा जगत यह मेरा है और यह इसका है, यो वृथा भ्रांत हुआ है। यह अहंकार चमत्कार आत्म तत्व के अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। तत्व ज्ञान होने पर तो जैसे सूर्य के ताप से हीम कणिका गल जाती है वैसे ही यह गल जाता है। आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, सब ब्रह्म ही है। इस प्रकार का मेरा अनुभव सिद्ध जो सत्व है उसकी मैं भावना करता हूँ। मैं आकाश की नीलिमा के समान उत्पन्न हुए इस अहंकार रूप महाभ्रम का जिससे पुनः कभी स्मरण न हो ऐसा विस्मरण ही उत्तम समझता हूँ। चिरकाल से आरूढ़ हुए अहंकार भ्रम का समूल परित्याग कर शांतात्मा हुआ मैं जैसे शरद काल का आकाश अपने निर्मल स्वभाव में स्थित रहता है वैसे ही निर्मल आत्मा में स्थित हूँ। देह आदि में वृद्धि को प्राप्त हुआ अहम भाव अनर्थों की परंपराओं की सृष्टि करता है, पाप का विस्तार करता है और संताप की वृद्धि करता है। दुर्वासना रूपी जल से भरे हुए हृदय रूपी आकाश में अहंकार रूपी मेघ के विकास को प्राप्त होने पर शरीर रूपी कदम्ब वृक्ष रूपी आकाश, अहंकार रूपी मेघ के विकास को प्राप्त होने पर शरीर रूपी कदम्ब वृक्ष पर दोष रूपी मंजरियां चारों ओर से विकसित हो उठती है। मरणादि पारलौकिक दुख पुनर्जन्म तक रहता है एवं जीवनादि ऐहिक दुख मरण पर्यंत रहता है और भोग्य वर्ग नाश से खंडित होता है। यह दुख वेदना बड़ी कष्टकारिणी है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में सूर्यकांत मणियों की अग्नि शांत नहीं होती है वैसे ही दुर्बुद्धियों की यह मुझे मिल गया इसको मैं प्राप्त करूंगा इस प्रकार की संताप प्रद पीड़ा कभी शांत नहीं होती। जैसे जल की आश्रय भूत मेघमाला गुरुतर पर्वत पंक्ति की ओर दौड़ती है वैसे ही यह है यह नहीं है इस प्रकार की चिंता जिसका आश्रय अज्ञ पुरुष है जड़ अहंकार की ओर अग्रेसर होती है। अहंकार के क्षीण होने पर सुखा हुआ संसार रूपी वृक्ष राग रूपी अंकुर की उत्पादन शक्ति से रहित अतएव पत्थर के तुल्य होकर फिर अंकुर को प्राप्त उत्पन्न नहीं करता है, पनपता नहीं है। अपनी तृष्णा रूपी काली नागिनी जिन्होंने देह रूपी वृक्ष में अपना बिल बनाया है विचार रूपी गरुड़ के आने पर न मालूम कहाँ चली जाती है। इसीलिए विश्व के मिथ्याभूत अज्ञान से उत्पन्न अतएव अध्यास से ही सन्मय और असन्मय व्यवहार वाले होने पर त्वम अहम इस प्रकार का भेद व्यवहार भी क्या है। अतएव सत्य प्रयोजन से सर्वथा रहित ही यह जगत पहले कारणत्व के अयोग्य अज्ञान से उदित होता है। जो वस्तु बिना कारण के उत्पन्न हुई वह सत कैसे कही जा सकती है। सृष्टि के पूर्व अनादि अनंत काल में मिट्टी में घट रूपी आकार के समान ब्रह्म में ही शरीर था वैसे ही इस समय भी है और आगे भी वैसे ही होगा। जैसे जल जो कि पूर्व और उत्तर काल में तरंग आदि से अभिकृत केवल मात्र जल रूप से स्थित रहता है, मध्य में कुछ समय के लिए चंचल होकर पूर्व और उत्तर काल में प्रसिद्ध सौम्यता का त्याग कर तरंग रूप होकर जल ही रहता है, दूसरी वस्तु नहीं होता,
वैसे ही देह आदि भी तीनों कालों में ब्रह्म ही, उससे अतिरिक्त नहीं है। इस देह में जो केवल एक क्षण के लिए चेष्टा युक्त है और भंगोन्मुख तरंग में जिन्होंने अहंकार रूप से विश्वास किया, वे मंदमती उसके नाश से नष्ट हो गए, यानी भंगोन्मुख तरंग के समान क्षण विनश्वर तथा जीवन रूप एक क्षण के लिए चेष्टा युक्त शरीर में अहम रूप से आस्था मंदमतियों की ही हो सकती है, अन्यों की नहीं। उत्पत्ति के पूर्व और नाश के पश्चात सर्वत्र देहादि सब वस्तुएं नहीं हैं। अपने आधार वित्ते भर या हाथ भर प्रदेश में उनकी विद्यमान रूप से प्रतीति होती है। यदि विकल्प पूर्वक यह विचार किया जाए कि उनकी उक्त सकल प्रदेश में प्रतीति होती है या उस एक देश में, तो यह निर्वचन करना कठिन हो जाएगा। उनमें भी हत रूपिणी यह आस्था कौन है, यानी अनुचित है। चित्त अपनी उत्पत्ति से पूर्व समय में और पूर्व प्रदेश में स्वसाक्षी चिन्मात्र स्वभाव ही था। उत्तर काल और अन्य प्रदेश में नष्ट हुआ देश से परिच्छिन्न भी आकाश में लीन हुए की भांति अत्यंत तिरोहित हुआ वह सत है या असत है, यह नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार का तुम्हारा चित्त यानी लिंग देह वर्तमान समय में और इस प्रदेश में सत से व्यतिरिक्त क्या उदित हुआ, यानी कुछ भी नहीं। जैसे स्वप्न में विकारों में असत्य भी स्वशरीरोच्छेद आदि सत्य सा प्रतीत होता है, जैसे बाघ चोर आदि की भय दृष्टियों बाघ आदि के न रहने पर भी सर्वत्र बाघ आदि की शंका होती है, मदिरा आदि के नशे में न घूमती हुई पृथ्वी भी घूमती हुई सी प्रतीत होती है, अथवा जैसे नाव की सवारी से हुए भ्रम में पृथ्वी पेड़ आदि के न चलने पर भी वे चलते हुए से प्रतीत होते हैं, जैसे वात पित्त आदि के सन्निपात में भय आदि के हेतु न रहने पर भी भय आदि होते हैं, जैसे नेत्र आदि इंद्रिय के दोष दूषित होने पर द्विचंद्रत्व भ्रांति होती है, जैसे अति प्रियतम के लाभ आदि से होने वाले आनंद में और विधुरों की काम आदि दोषावेश दशाओं में भाव और अभाव का रूप चंचल यानी केवल प्रतीति काल में ही स्थायी रहता है। कुछ कामिनी आदि का स्वरूप दृष्टिगोचर होता है, शीघ्र ही बाद होने से नष्ट हो जाता है। वैसे ही यह स्थूल सूक्ष्म देह आदि रूप जगत की भ्रांति भी है। अंतर केवल इतना ही है कि स्वप्न आदि थोड़े समय तक रहते हैं और जगत भ्रम मोक्ष पर्यंत रहता है। यो समय में न्यूनता और अधिकता के सिवा उनमें विशेषता नहीं है। हे चित्त, जैसे पुत्र आदि के न मरने पर भी वंचक पुरुष के कथन से उत्पन्न हुए उनके मरण की बुद्धि तथा उससे कल्पित वियोग दुख रागी पुरुष को मार डालते हैं, वैसे ही वह समय में न्यूनता और अधिकता तुम्हें पीड़ित करती है, जिसे तुमने व्यवहारिक वस्तुओं में सत्यता के भ्रम से वियोग और संयोग वश नित्य सुख और दुख के उदय में निमित्त बना रखा है। अथवा यह तुम्हारा अपराध नहीं है, किंतु तुम में अहम भाव के अभ्यास वाले मेरा ही यह अपराध है। यहाँ पर असद्रूप तुम में अहम भाव के अभ्यास से मैं मृगतृष्णा के तुल्य मिथ्या तुमको सत सा देखता हूँ। इससे तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह सब मेरा किया हुआ हो गया है। जो कुछ भी यह विशाल दृश्य मंडल है वह सब का सब अवास्तविक ही है। ऐसा निर्णय करके मन के मनन रूप व्यापार से शून्य निर्वाण पद को प्राप्त होता है। यह अवास्तविक है, ऐसा मन में दृढ़ निश्चय होने पर हेमंत ऋतु में वृक्षों की मंजरियों की नाई भोग वासनाएं क्षीण हो जाती है, अथवा चित्त के प्रतिबिंब के ग्रहण से चिद्रूप होने के कारण राग रहित हुआ, अतएव संकल्प और विकल्प रूप व्यसन का त्याग कर चुका तथा चरम साक्षात्कार वृत्ति से आत्म साक्षात्कार कर चुका मन ही स्वयं स्वस्थ होता है। मैं नहीं, क्योंकि मैं तो सदा एक रूप हूँ, सदा अद्वितीय ब्रह्म रूप हूँ, फिर मेरी मोक्ष विश्रांति प्राप्ति कैसी? चित्त अपने आप बाहर प्रवृत्त हुए अपने अवयव रूप इंद्रिय आदि का संवरण कर तत्वबोध द्वारा परमात्म रूप अग्नि में प्रक्षिप्त होकर चित्त स्वरूप को जलाकर अत्यंत शाश्वत परम शुद्धि को प्राप्त होता है।
जैसे वीर पुरुष युद्ध भूमि में स्थित अपने शरीर को स्वर्गगामी अपने से भिन्न देखकर और उस शरीर से संबंध रखने वाले घर, खेत, धन आदि की वासना का त्याग कर अपने नाश तक को स्वीकार करके ब्रह्मलोक को जीतता है, वैसे ही चित्त देह को अपने से भिन्न जानकर विषय वासना का त्याग कर और अपने विनाश तक को स्वीकार कर ब्रह्मलोक पर विजय पाता है, यानी मोक्ष विश्रांति को प्राप्त होता है। मन शरीर का शत्रु है और शरीर मन का रिपु है, यानी संतापक है। जैसे आधार और आधेय रूप जल और घड़े का कार्यभूत संयोग दोनों में से एक के नष्ट होने पर नष्ट हो जाता है, वैसे ही इन दोनों में से एक की वासना के विनाश से ये दोनों नष्ट हो जाते हैं। जैसे परस्पर एक दूसरे के पोषक होने के कारण अनुराग वाले परस्पर संतापक होने के कारण द्वेष वाले बाघों के रहते वन के हिरण को सुख नहीं होता, वैसे ही पूर्वोक्त रीति से परस्पर प्रबल विरोध रखने वाले इन दोनों के यानी शरीर और मन के रहते बेचारे जीव को सुख नहीं होता, किंतु इनका मूल अज्ञान के द्वारा विनाश ही परम सुख है। इन दोनों में से देह का विनाश होने पर भी एक के यानी मन के रहने पर पुनः देह कल्पना अवश्य होगी। अतः मरण की बात आकाश में जा रही स्त्री ने भूमि निगल डाली, इस कथा के समान असंभावित है। स्वाभाविक विरोध वाले ये दोनों जहाँ पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर जैसे लड़ रहे दो योद्धाओं के मध्य में स्थित पुरुष के शरीर पर तलवार और बाणों की बौछार गिरती है, वैसे ही अनर्थों की परंपराएं अवश्य ही गिरती है। परस्पर विरुद्ध देह और मन जहाँ पर संगठित होते हैं, उस वैषयिक सुख भोग में जो मूर्ख अनुराग रखता है, उसे आवरण रहित यानी खुले हुए बड़वानल में, जिसमें निरंतर समुद्र का जल गिरता है, फेंक देना चाहिए। वह वहां पर भी अनुराग करेगा। वैषयिक सुख भोग बड़वानल से कम भीषण नहीं है। वैषयिक सुख भोग में अनुराग करने वाला बड़वानल में भी अवश्य अनुराग करेगा, यह भाव है। जैसे बालक अपने संकल्प से यक्ष की कल्पना करता है, वैसे ही मन अपने संकल्प से शरीर की कल्पना कर इसके लिए आयु पर्यंत भोजन की कल्पना कर पुष्ट बनाकर अपने अभिनिवेश से होने वाले सब दुखों को इसे देता है। तदनंतर उन दुखों से तापित शरीर मन को मारने की इच्छा करता है, अर्थात दुर्विषयों के सेवन से मन में राग, द्वेष, शोक, मोह, पाप आदि के जनन द्वारा मन को पीड़ित करना चाहता है। मन से उत्पन्न हुआ अतएव मन का पुत्र रूप शरीर पितृस्थानीय मन को कैसे मारना चाहता है, ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आतताई बने हुए यानी पीड़ाप्रद पिता को पुत्र भी मारता ही है। प्रकृति से ही कोई किसी का शत्रु नहीं है और प्रकृति से ही कोई किसी का कभी मित्र भी नहीं है। जो सुख देता है वह मित्र कहा गया है और दुखदायी शत्रु कहे गए हैं। विविध दुखों का अनुभव कर रहा शरीर अपने मन का विनाश करने की इच्छा करता है एवं मन क्षण भर में शरीर को अपने दुखों का स्थान यानी भोगायतन बना लेता है। इस प्रकार परस्पर एक दूसरे को दुख देने वाले तथा स्वभाव से ही अत्यंत विरुद्ध इन मन और शरीर के संगत होने पर सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। मन का ही विनाश होने पर शरीर दुख का भाजन नहीं होता है, इसीलिए शरीर भी मन के विनाश में उत्कंठित होने के कारण ज्ञान और उसकी प्राप्ति के उपायों में नित्य यत्न करता है। जिस मन को आत्म विवेक नहीं हुआ, उसके द्वारा शरीर चाहे नाश को प्राप्त किया गया हो चाहे न किया गया हो, वह आपत्तियों का स्थान बनकर अनर्थों की ही सृष्टि करता है। इसीलिए शरीर के नाश में मन की इष्ट सिद्धि नहीं होती है, यह अर्थ है। जैसे शरीर से जल रूप मेघ और तालाब परस्पर एक दूसरे से पुष्टि को प्राप्त होते हैं, वैसे ही शरीर से जड़ रूप ये मन और शरीर परस्पर के अनुग्रह से पुष्टि को प्राप्त हुए हैं। विरुद्ध होने के कारण दो प्रकार से स्थित भी ये अनोन्यतादात्म्य अध्यास से एक रूप होकर दुखों का भोग करने के लिए एक साथ भोग और मोक्ष के व्यवहार साधन में तत्पर हुए हैं। जैसे कि लोक में परस्पर विरुद्ध होने के कारण पृथक पृथक स्थित भी जल और अग्नि अन्न पाक के लिए एक रूप होते हैं। विनाशी चित्त के क्षीण होने पर
देह उन्मूलित हो जाता है और चित्त के बढ़ने पर वृक्ष के समान सैकड़ों शाखा प्रशाखा वाला होता है। मन के क्षीण होने पर शरीर क्षीण वासना वाला होकर क्षीण हो जाता है। देह के क्षीण होने पर मन क्षीण नहीं होता, इसीलिए मन को ही क्षीण करना चाहिए। संकल्प रूपी वृक्षों से भरे तृष्णा रूपी लता वाले मन रूपी वन को छिन्न भिन्न कर विस्तृत मुक्ति रूपी भूमि को प्राप्त कर मैं सुखपूर्वक विहार करता हूँ। संकल्प का नाश होने पर क्षीण हो रहा अतएव मन में यानी मन स्वभाव में स्थित न हुआ यह मन वासना जाल से रहित होकर वर्षा ऋतु के अंत में मेघ के समान नष्ट हो जाएगा। त्वचा, रक्त, मांस, मेदा, हड्डी, मज्जा और शुक्र नाम की धातुओं का संघात रूप यह देह नामक मेरा शत्रु मन के क्षीण होने पर चाहे नष्ट हो जाए चाहे रहे, मेरी कोई भी क्षति नहीं है। जिसके लिए भोगेच्छु अपनी देह की इच्छा करता है वह मेरा संबंधी नहीं है और न मैं ही उसका संबंधी हूँ। मेरे सुखलेश से क्या प्रयोजन है, मैं देह नहीं हूँ। इस अवश्य ज्ञातव्य अर्थ में युक्ति को सुनिए। यदि देह मैं यानी आत्मा होऊं तो सब अंगों के रहने पर भी शव मुर्दा क्यों व्यवहार नहीं करता। इससे सिद्ध हुआ कि देह आत्मा नहीं है। शव में बोध आदि के अदर्शन से यह सिद्ध हुआ कि मैं देह से अतिरिक्त हूँ, नित्य हूँ। मेरी ज्योति कभी अस्त नहीं होती। जो व्यापक होने के कारण सूर्य मंडल में भी स्थित होने से सूर्य से संगत होकर आकाश में सूर्य को जानता हूँ, वही चिद्रूप मैं हूँ। न तो मैं अज्ञानी हूँ, न मुझे दुख है, न अनर्थ है और न मुझ में दुखिता है। मेरा शरीर रहे चाहे न रहे, मैं संताप शून्य होकर स्थित हूँ। जैसे राजा के निकट पामर लोग नहीं रह सकते, वैसे ही जहाँ पर आत्मा है वहाँ न मन रहता है, न इंद्रियां रहती है और न विविध वासनाएं ही रहती है। मैं उस परम पद को प्राप्त हो चुका हूँ। मैं सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद रहित हूँ। मैं सबसे उत्कृष्ट ब्रह्म रूप हूँ। तीनों तापों की शांति के निर्वाण रूप हूँ। परिपूर्ण होने के कारण अंश रहित हूँ। आप्त काम होने के कारण मुझे किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं है, अतएव मैं निरीह हूँ। जैसे तिलों से पृथक किए गए तेल का पेरे हुए तिलों से कोई संबंध नहीं रहता, वैसे ही मन, देह, इंद्रिय आदि से अब मेरा कोई संबंध नहीं है। प्रारब्ध शेष के भोग के लिए इस स्वात्म रूप श्रेष्ठ पद से व्यवहाराभास में अवतीर्ण हुए पूर्व वासना से पृथक कृत मति वाले मेरा यह देहेंद्रिय आदि परिवार परिजन की भांति विनोद हेतु है। स्वच्छता, पूर्ण कामता, सत्ता यानी सद्रूपता, सर्वप्रियता, सत्यता, ज्ञानिता, आनंद स्वरूपता, निर्विकारता, सदा मृदुभाषिता, पूर्णता, निर्लोभता, अबाधित स्वभावता, कांतिमत्ता, एकतानता, सर्वात्मकता, निर्भयकता, द्वित्वादि विकल्प अभावना आदि ये मेरी नित्य उदित हुई स्वस्थ, सम, सुंदरी तथा सुंदर उदय वाली कांताएं हैं, जो एकमात्र आत्मनिष्ठ मुझे सदा प्रिय है। सब में सब कुछ सदा सर्वथा कल्पना से संभव है, अतः सब विषयों के प्रति मेरे राग द्वेष और उनके फल सुख दुख क्षीण हो गए हैं। इसीलिए मैं शरत ऋतु में आकाश में मेघखंड के समान शीतल यानी त्रिविध ताप शून्य आत्मा में दृश्य भाव का त्याग करके विश्राम लेता हूँ, क्योंकि मेरा मोह मिट चुका है, मेरा मन क्षीण हो गया है। अतएव चित्त के संकल्प विकल्प भी मुझ में नहीं रह गए हैं। 53वां सर्ग समाप्त।